Hello class 10th. Today I am here with a new video on mathematics of class 10th, that is linear equation in two variables. ये आपकी क्लास 10th की NCERT बुक का चैप्टर नंबर 3 है, a pair of linear equation in two variables. Okay, so let's start with the topic. What is a linear equation? Linear equation का मतलब आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं दे हैव अ डिग्री ऑफ 1. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ax plus by plus c is equals to 0. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. यहाँ पर a b these are the numerical coefficients, c is some constant और x और y वेरिएबल्स हैं. अब since I have used two variables here, that means it is a linear equation of two variables. यहाँ पर I am referring only one equation. Now let us say in numerical coefficients को I assign a value a1 and b1 और numerical coefficient को c1. Another equation I will write a2 x b2 y c2 is equals to 0. So this is another equation. Again a pair of variables are there. So this is also a linear equation in two variables. And because यहाँ के और यहाँ के variables same हैं, तो इन दोनों equations को हम consider करते हैं pair of linear equation in two variables. ठीक है? अब इन equations को अगर मैं graphically represent करती हूँ, तो there are possibilities that I can obtain three types of graphs. नंबर 1 इज ग्राफ की प्लॉटिंग आपने 9th में सीखी हुई है. अदरवाइज इसकी वीडियो मैं सून अपलोड कर दूंगी, हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. एंड फॉर दैट यू ऑल नो व्हाट यू नीड टू डू. यू नीड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑफ कोर्स शेयर इट टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम द सेम. तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स विद कीर्ति एरन ज्ञान ट्यूटोरियल्स सब्सक्राइब कर दे और ऐसी ही एजुकेटिव वीडियोस का फायदा लेते रहे. ओके, एनीवेज बैक टू अवर टॉपिक. हमारे पास लीनियर इक्वेशन को अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं. पॉसिबिलिटी 1, इफ आई प्लॉट वन लीनियर इक्वेशन एंड आई ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ ग्राफ हम प्लॉट करते हैं एंड आई ऑब्टेन वन इक्वेशन एंड अदर इक्वेशन. ये मेरे पास इक्वेशन 1 का ग्राफ है और ये इक्वेशन 2 का ग्राफ है. तो दोनों का ग्राफ एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास x पर कोई वैल्यू आएगी एंड y पर कोई वैल्यू आएगी. तो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी अ सॉल्यूशन फॉर द टू इक्वेशंस. सो दैट मीन्स दे हैव वन कॉमन सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, ऐसे वाला जो ग्राफ होता है इस ग्राफ को we say that this is a graph showing intersecting lines and the equations have a unique solution. और इसके लिए आपके पास एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है पता करने का कि whether the equations which are given to us will have a unique solution or not. आपको हर बार ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं रहती है. आप सिंपली चेक कर सकते हैं जो इसके ये कोफिशिएंट्स गिवन थे. इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 देन डेफिनेटली आपका ग्राफ अगर प्लॉट करोगे उन इक्वेशंस के लिए तो वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा. सिंपल. नाउ वी विल मूव ऑन टू सेकेंड सिचुएशन. सेकेंड सिचुएशन में आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ और अब मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया है वो आपके पास सिचुएशन आती है दैट आई ऑब्टेन अ पैरेलल टाइप ऑफ ग्राफ. ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन 1 का ग्राफ, दिस इज माय इक्वेशन 2 का ग्राफ और जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ वो दोनों पैरेलल हैं, वो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं. अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है देन वी से दैट कि इन दोनों इक्वेशंस के लिए देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन. तो दे डोंट हैव अ कॉमन सॉल्यूशन, दे विल नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट. फाइन. सो ग्राफ जो इनका बन रहा है वो कैसा ग्राफ होता है. द ग्राफ इज पैरेलल लाइंस एंड
सॉल्यूशन के बारे में वी विल से दे विल हैव नो सॉल्यूशन। और इसको भी पता करने का एक शॉर्टकट क्या होता है, दैट A1 अपॉन A2 is equals to B1 upon B2 but not equals to C1 upon C2। ठीक है, सिंपल। तो अगर आपके पास ये कंडीशन यहाँ पर जो वैल्यूज थी उन कंडीशंस में ऐसे सेटिस्फाई कर रही है, इट मीन्स कि इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशन एंड व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ फॉर दोज इक्वेशंस दे विल रन पैरेलली टू ईच अदर। Now third and the last situation is when we plot the graph we get this is equation 1 का graph and इसी के ऊपर again we are getting equation 2 का graph। तो both the equations are coincident। ठीक है, equation 1 and equation 2 एक सिंगल लाइन पे ही एक्सटेंड हो जाती हैं, मतलब दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफिकली एक ही लाइन ड्रॉ कर पाते हो आप। Fine. So this is the situation when there are many values possible for x and y for those two equations that will be serving as a common solution। इस केस में हम क्या कहते हैं, the lines are coincident lines and the equations have infinite solutions। Infinite solutions मतलब many solutions are possible to the equations। And how to verify the condition for these two equations is that they will have A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 and also equals to C1 upon C2। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का ग्राफ बनेगा अगर आपके पास A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यूज हो। आप सिंपली रेशियो फाइंड आउट कीजिए एंड अकॉर्डिंगली किस तरह का ग्राफ बनने वाला है दैट कैन बी वेरी वेल कंक्लूडेड। ओके, नाउ सी, यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन है मतलब एक सोल्यूशन पॉसिबल है, यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं मतलब मेनी सोल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो जो ये हमारी कंडीशन, मैं इसको ऐसे नंबरिंग कर देती हूँ, दिस इज कंडीशन A, दिस इज कंडीशन B एंड दिस इज कंडीशन C। तो आपकी जो कंडीशन A एंड कंडीशन C है, since they are having a solution, so we say that condition A and condition C are consistent equations। और जो कंडीशन B है यहाँ पर solution ही possible नहीं है, so it means it is an inconsistent situation। Okay, that's it। तो आज आपने जो सीखा है इसको हम अप्लाई करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ्स प्लॉट करके। टिल देन बाय। एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। बाय।